नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रोमांचक रन चेस की जिसमें जबरदस्त प्रेशर था, एक हैरान कर देने वाला ट्विस्ट था और हाँ, एक अकेले योद्धा की दिलेर लड़ाई भी। 241 ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये वो पहाड़ जैसा टारगेट था जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को दिया था, और वो भी उनके अपने घर वानखेड़े स्टेडियम में। तो सवाल यही था कि क्या ये टारगेट नामुमकिन था। बोर्ड पर 241 रन्स मतलब आरसीबी ने इस सीजन के सबसे मुश्किल चेज में से एक सेट कर दिया था। पहली ही गेंद से एमआई पर जो प्रेशर था वो साफ दिख रहा था। चेस की शुरुआत में ही गाड़ी पटरी से उतर गई। एक अच्छी शुरुआत को एक बड़ा झटका लगा। मुंबई इंडियंस ने चेस तो शुरू किया, पर उनकी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ये था वो झटका। सिर्फ 5.2 ओवर हुए थे। रोहित शर्मा 13 गेंदों में 19 रन बनाकर अच्छा खेल रहे थे, और तभी हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर जाना पड़ा। सोचिए ये कितना बड़ा मोमेंट था। आपका मेन ओपनर किसी बॉलर से आउट नहीं हुआ, बल्कि एक बदकिस्मत चोट की वजह से बाहर हो गया। इसने तो चेज की बुनियाद ही हिला दी। और मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुईं। एक के बाद एक झटके लगे। अभी एमआई रोहित के जाने के सदमे से उबर ही रही थी कि सुयश शर्मा ने अपना काम कर दिया। 7.1 ओवर में रियान रिकेल्टन गए, और फिर सिर्फ 4 गेंद बाद 7.5 ओवर में तिलक वर्मा भी आउट। मतलब जो टीम 72 पर बिना किसी नुकसान के थी वो अचानक 74 पर 2 हो गई। आरसीबी अब पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर थी। तो अब बात करते हैं बढ़ते रन रेट के प्रेशर की। गेंद दर गेंद ये दबाव कैसे बढ़ा? टॉप ऑर्डर तो बिखर चुका था। अब चेज मिडल ओवर्स में आया और जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो मानो गला घोटने लगा। ये टेबल देखिए, ये बिल्कुल एक प्रेशर कुकर जैसा है। 12वें ओवर में रेट 15.25 था। 14वें ओवर तक ये 17 से ऊपर चला गया, और 17वें ओवर तक तो ये 25 पर पहुंच गया। बिल्कुल होश उड़ा देने वाला आंकड़ा। अब इतने प्रेशर में क्या होता है, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े बल्लेबाजों को भी रिस्की शॉट्स खेलने पड़े, और नतीजा विकेट्स गिरे। उस वक्त लाइव कमेंट्री में कहा गया, ये मैच उनके हाथ से फिसल रहा है, या शायद फिसल चुका है। और ये लाइन उस फीलिंग को बिल्कुल सही पकड़ती है। ऐसा लग रहा था कि एमआई का चेज अपने ही प्रेशर के बोझ तले दबकर खत्म हो रहा है। लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी था। रदरफोर्ड का वन मैन शो, नामुमकिन हालात में एक दिलेर कोशिश। जब लग रहा था कि मैच तो अब गया, तब मैदान पर आया एक इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट, और उसने जो किया वो सच में कमाल था। एक जबरदस्त काउंटर अटैक शुरू हुआ। और ड्रामा, इतना ड्रामा कि क्या कहें। मैच के आखिरी ओवर्स में तो मानो पूरी फिल्म चल रही थी, और इस ड्रामे की शुरुआत हुई एक बॉलर की इंजरी से। तो हुआ ये, बॉलर रसिकदार चोट की वजह से ओवर के बीच में ही बाहर चले गए। उनकी जगह आए रोमारियो शेफर्ड, और उन्होंने शेरफिन रदरफोर्ड को कैच आउट करा दिया। आरसीबी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा मैच खत्म, लेकिन तभी टीवी अंपायर ने बीच में दखल दिया। रिप्ले में दिखा कि ये एक नो बॉल थी, बॉलर ने ओवरस्टेप किया था, और रदरफोर्ड जिन्हें पवेलियन लौट जाना था वो बच गए। उन्हें मिला एक बहुत बहुत बड़ा जीवनदान। और उस जीवनदान का रदरफोर्ड ने क्या किया? उन्होंने 18वें ओवर को अपना बना लिया। उन्होंने बॉलर जेकब डफी पर ऐसा हमला बोला कि अकेले ही उन्होंने इस मरे हुए चेज में फिर से जान डाल दी। जरा इस 18वें ओवर को देखिए। ओवर की शुरुआत हुई वाइड और एक डॉट बॉल से, फिर एक जोरदार छक्का, अगली गेंद डॉट, और फिर एक और छक्का, फिर कुछ वाइड गेंदें, और ओवर का अंत हुआ एक और गगनचुंबी छक्के के साथ। मतलब 3 बड़े छक्के। इतने ज्यादा प्रेशर में इस तरह की पावर हिटिंग वाकई कमाल थी। पूरे 21 रन सिर्फ एक ओवर में। इन 21 रनों ने उस नामुमकिन से दिख रहे टारगेट में एक छोटी सी सही पर उम्मीद की किरण जरूर जगाती थी। पर फिर भी समीकरण नामुमकिन ही था। एक हीरो की लड़ाई काफी क्यों नहीं थी? रदरफोर्ड की इतनी जबरदस्त कोशिश के बावजूद सच तो यह था कि मैच की शुरुआत ही और मिडल ओवर्स में जो नुकसान हो चुका था उसकी भरपाई करना अब बहुत मुश्किल था। रदरफोर्ड के उस 18वें ओवर के तूफान से ठीक पहले 17 ओवर के बाद कमेंट्री में कहा जा रहा था, इस खेल में अब केवल औपचारिकता बाकी है। इससे पता चलता है कि हालात कितने ज्यादा खराब हो चुके थे, और इसीलिए एक इतनी शानदार पारी के बाद भी मैच का नतीजा बदलना पहाड़ चढ़ने जैसा था। तो एक तरफ थी रदरफोर्ड की ये हीरो वाली लड़ाई, 29 गेंदों में 59 रन नॉट आउट,
और दूसरी तरफ था अंतिम फैसला, एमआई ये मैच 18 रनों से हार गई। तो मतलब साफ है, शेरफिन रदरफोर्ड की वो जबरदस्त नाबाद पारी भी उस बड़े टोटल और शुरुआती झटकों से हुए नुकसान को पूरा नहीं कर पाई। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या होता अगर, क्या सच में सिर्फ एक पल, जैसे रोहित शर्मा की वो अनचाही चोट 241 जैसे बड़े चेज का नतीजा तय कर सकती है? और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे क्रिकेट, जो एक टीम गेम है, कभी-कभी एक खिलाड़ी की शानदार परफॉर्मेंस या फिर सिर्फ किस्मत के एक पल पर आकर टिक जाता है।